मूवी की शुरुआत एक पुरस्कून मंजर से होती है, जहां एक खानदान अपने बेटे बेन की सालगिरह मनाने के लिए कैरिबियन समुद्र में मौजूद है। जूलियन बेन की मां तैराकी के लिए समुद्र में कूद जाती है, जबकि बेन और इसके वालिद टॉम फिशिंग में मसरूफ हो जाते हैं। तैराकी के दौरान जूलियन को महसूस होता है कि कोई बड़ी चीज इनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। जब वो रुक कर देखती है तो समुद्र पुरस्कून नजर आता है, लेकिन अचानक कोई चीज इन्हें पानी के अंदर खींच लेती है। योट के आलात पर वार्निंग भी आती है, मगर कोई ध्यान नहीं रहता। खुद को बचाने के लिए जूलियन बार बार टॉम को पुकारती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर जूलियन को पानी पीछे हटता हुआ महसूस होता है। खुशकिस्मती से टॉम जूलियन को जोर से दूर बहते हुए देखकर फौरन पानी में कूद जाता है और इसे बचा लेता है। बेन इंजन चलाकर योट को करीब लाता है और किसी तरह इसको योट पर खींच लेता है। महफूज होने के बाद टॉम सबको डांटता है कि तैराक पर नजर रखने के असूल को तोड़ा गया है और इन्हें एहसास दिलाता है कि जूलियन मौत के करीब आ गई थी। माफी मांगने के बाद वो इस वाक़े को भुलाकर रात को बेन की सालगिरह मनाते हैं। रात को कैसी का बॉयफ्रेंड फोन पर शहर में शदीद तूफान की इत्तला देता है। यह सुनकर वो लोग योट की सेफ्टी बैरियर चेक करने का फैसला करते हैं। तब इन्हें नजर आता है कि व्हेल और शार्क्स योट से टकराने लगती हैं। टॉम बताता है कि समुद्री मखलूक लहरों या बदलाव महसूस करके तूफान से पहले ऐसा ही रवैया अख्तियार करती हैं। इसी दौरान योट को एक जोरदार टक्कर लगती है। टॉम देखने के लिए पानी में जाता है और देखता है कि योट के ढांचे पर एक गहरा गड्ढा बन गया है, जो यकीनी तौर पर एक शार्क की वजह से हुआ होगा। जब टॉम वापस चढ़ता है तो बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। जूलियन इसके जख्मों पर टांके लगाती है। टॉम सबको बताता है कि योट में नुकसान की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल डाउन थे और रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। इनके पास सिर्फ 4 दिन का पानी बचा था। टॉम फिर भी पूरी उम्मीद थे, क्योंकि वो एक शिपिंग रूट पर थे। अचानक इन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक हल्का पिंड समंदर से टकराने वाला है। टॉम फौरन इंजन स्टार्ट करके टक्कर से बचता है, हालांकि वो जानते थे कि इससे इंजन तबाह हो सकता है। इनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक योट का इंजन फेल हो जाता है। फिर एक और हल्का पिंड इनकी तरफ आता है। वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, लिहाजा वो निचले डेक में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रैश था और वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो वो जिंदा होने पर राहत महसूस करते हैं। अगरचे वो जख्मी थे, लेकिन माहौल को देखकर हैरान हो जाते हैं। योट में सुराख होने के बावजूद भी पानी अंदर नहीं आता। टॉम और बेन बाहर जाते हैं और देखते हैं कि इनकी कश्ती सूखे पथरीली जमीन पर पड़ी है और माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। टॉम अपना कंपास चेक करता है और इन्हें एहसास होता है कि जमीन की मैग्नेटिक पोल पलट चुकी है। नॉर्थ पोल साउथ पोल बन चुका है और जमीन का पानी पूरी तरह से हट चुका है और अब वहाँ सिर्फ रेगिस्तानी समंदर है। यह हकीकत जानकर सभी सदमे में आ जाते हैं। टॉम को यह दिल दहलाने वाला एहसास होता है कि शायद इस तबाही ने ज्यादातर इंसानियत का खात्मा कर दिया होगा। यह सुनकर जूलियन सदमे में चली जाती है। वो खुद को एक कैबिन में बंद कर लेती है। बाद में जूलियन बचा हुआ खाना जमा करना शुरू कर देती है। बैन अपनी सालगिरह के गुब्बारों को हवा में छोड़ देता है, इस उम्मीद पर कि अगर कोई जिंदा बचा हो तो इन्हें देखकर मदद के लिए आ जाए। टॉम रेडियो पर राब्ता करने की कोशिश करता है, जहां हैरत अंगेज तौर पर इन्हें एक छोटी सबमरीन के कैप्टन का जवाब मिलता है। कैप्टन बताते हैं कि वो इसलिए बच गए क्योंकि तबाही के वक्त वो सबमरीन के अंदर पानी की तह में मौजूद थे। कैप्टन इंकशाफ करता है कि ज़मीन के कुतब पलट गए हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो समंदर का पानी तेजी से और तबाहकुन लहरों के साथ वापस आएगा। कैप्टन टॉम को फौरन एक महफूज जगह ढूंढने की सलाह देता है। यह सुनकर जूलियन फौरन बच्चों का सामान पैक करने को कहती है। टॉम कैप्टन के बच्चों से मिन्नत करता है कि वो इनके बच्चों को सबमरीन में ले जाए, जो इस वक्त वाहिद महफूज जगह है। कैप्टन बताता है कि सबमरीन में सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह है। टॉम गिड़गिड़ा कर दोनों बच्चों को बिठाने की इल्तिजा करता है और बदले में कुछ भी करने को कहता है। कैप्टन आखिरकार राजी हो जाता है। टॉम हिसाब लगाता है कि वो समंदर वापस आने से पहले 2 दिन में बच्चों को सबमरीन तक पहुंचा देंगे और इनकी जान बचा लेंगे। अगले दिन जब फैमिली समंदर के लिए तैयार होती है तो टॉम को दूर से एक अजनबी अपने कुत्ते के साथ चलता हुआ दिखाई देता है। टॉम इस आदमी को मदद के लिए पानी पेश करते हैं। जैसे ही वो अजनबी शख्स पानी पीता है, वो शुक्रिया कहने की बजाय टॉम पर हमला कर देता है। वो खंजर से टॉम पर वार करके इन्हें मार डालता है। जूलियन दूर से यह देखकर अपने शोहर को बचा नहीं पाती और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो योट के अंदर जाती है और इन्हें खतरे के बारे में बताती है और कैबिन में छुपा देती है।
वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और सख्ती से बताती है कि इसे सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना। तभी कातिल केबिन के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जूलियन इसे भटकाने के लिए वॉशरूम की तरफ भागती है। कातिल अंदर दाखिल होकर भूख की वजह से वहशियाना तरीके से खाने की तलाश शुरू कर देता है। खाना खाने के बाद कातिल जूलियन को ढूंढने जाता है। जूलियन इसी दौरान योट के सुराग से बाहर निकल जाती है, लेकिन कातिल के कुत्ते की नज़र इस पर पड़ जाती है। जूलियन कुत्ते को खामोश करवाने के लिए इसे मार डालती है। वो कश्ती के नीचे छुप जाती है। कातिल जब अपने मरे हुए कुत्ते को देखता है तो वो जूलियन को पकड़ने बाहर निकलता है। इसी वक्त जूलियन दूसरी तरफ से टूटी हुई खिड़की से वापस अंदर चढ़ जाती है, लेकिन वो जल्द ही कातिल के हाथों पकड़ी जाती है। कातिल इन्हें गला घोंटकर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देता है। कैसी, जो ये सब देख रही थी, फैसला करती है कि यही इमरजेंसी का वक्त है। वो फ्लेयर गन चलाती है, जो कातिल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन योट में आग लग जाती है। जूलियन अपने बच्चों को पकड़ती है और जलती हुई जोर से बाहर निकल आती है। बाहर निकलते ही कातिल दोबारा हमला करता है, लेकिन जूलियन इसे लात मारकर खुद को आज़ाद करवाती है। कैसी और बेन अपने वालिद की लाश देखकर रोते हैं और बेन खुद को कसूरवार ठहराता है कि इसने गुब्बारे छोड़े थे। जूलियन वहां रुकना गैर महफूज समझकर बच्चों को लेकर दौड़ती है और एक पहाड़ी के पीछे आराम करने रुकती है। आराम के दौरान जूलियन देखती है कि कातिल अब भी इनका पीछा कर रहा है। वो तीनों दौड़ना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वो जहरीले पानी से भरे हुए एक इंतहाई खतरनाक इलाके में पहुंचते हैं। जूलियन बच्चों को तेजी से चलते रहने की तंबीह करती है। यह इलाका पार करने के बाद बेन की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो शदीद तौर पर डिहाइड्रेटेड हो गया था। जूलियन पानी के आखिरी कतरे बेन को देती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। कैसी उम्मीद को खो देती है और सबको किस्मत कबूल करने का कहती है, लेकिन जूलियन इन्हें हौसला देती है और कहती है कि हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी। हौसला पाकर वो दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। आगे चलकर इन्हें एक पुराने त्यारे का मलबा नजर आता है, जो सालों पहले समुद्र में गिरा होगा। वो इसके अंदर पनाह लेते हैं। सब थक कर सो जाते हैं। रात को जूलियन बाहर निकलती है और देखती है कि कातिल अंधेरे में भी इन तक पहुंच चुका है। जूलियन सोने का ड्रामा करती है और जब कातिल करीब आता है तो वो उठकर हमला कर देती है और इसे चाकू मारकर मार डालती है। सुबह वो जागते हैं तो कातिल की लाश को देखकर इन्हें एहसास होता है कि समुद्री तह खतरनाक मखलूक से बड़ी हुई है। जूलियन मैप देख रही होती है। तभी प्यास से बेचैन बेन एक जहरीले तालाब से पानी पीना शुरू कर देता है। जूलियन जबरदस्ती इसे रोकती है। पानी पीते ही बेन फौरी तौर पर बीमार हो जाता है। जूलियन और कैसी इसके लिए एक आर्दी पनाहगाह बनाते हैं। अचानक जूलियन को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि कैकरों का एक बड़ा लश्कर इनकी तरफ आ रहा है। कैसी किसी तरह कैंटीन के ऊपर चढ़ जाती है और जूलियन भी चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक कैकड़ा इसकी टांग काट लेता है। वो इसे झटक ऊपर चढ़ती है। वो अपनी टांग पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। बच्चे देखते हैं कि कैकरे इस कंटेनर को काट कर अंदर के लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो वह जूलियन को होश आता है। कैकरे जा चुके थे। वो देखती है कि बच्चे खाने और हथियारों की तलाश के बाद वापस आ रहे थे। जूलियन रेडियो पर कैप्टन से राब्ता करती है, जो बताते हैं कि समुद्री मखलूक ने इन पर भी हमला किया था और वो शदीद जख्मी है और अब मदद नहीं कर सकता। कैप्टन खबरदार करता है कि समुंदर जल्द वापस आएगा, इसीलिए ये क्रिएचर माइग्रेट कर रहे हैं। जूलियन के पास अब मैप नहीं था, तो कैप्टन फ्लेयर गन हवा में चलाते हैं। बेन फ्लेयर गन की सिमत देख लेता है। वो तेजी से सबमरीन की तरफ चल पड़ते हैं। इन्हें दूर से छोटी पीली सी सबमरीन नजर आती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें जहरीले कचरे के इलाके से गुजरना होगा, जिससे वो बीमार हो सकते हैं। कैसी गुस्से में आकर जूलियन पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो इन्हें बचाने में नाकाम हो गई। जूलियन इन्हें हौसला देती है। चलते हुए पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइड होते हैं और जूलियन एक बड़ी चट्टान में फंस जाती है। जूलियन कैसी से वादा लेती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को बचाएगी। कैसी अपने भाई के साथ आगे बढ़ती है। जब वो सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो जख्मी कैप्टन बाहर आता है और कहता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा और सबमरीन में 3 लोगों के लिए जगह है। यह सुनकर कैसी मुड़ती है और अपनी मां की तरफ दौड़ती है। जूलियन आखिरी गोलियां चलाते हुए कैकरों से लड़ रही थी। तभी कैसी इसके पास पहुंचती है, इसका हाथ पकड़कर इसे आज़ाद करवाती है। वो दोनों सबमरीन की तरफ भागते हैं और बगैर किसी देर किए अंदर घुस जाते हैं। सीट बेल्ट बांधते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लहर इनकी तरफ आ रही है। यह लहर सबमरीन से टकराती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियन जागती है तो सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि वो लहर इसे एक तबाह हुए शहर में ले आई थी।
और यह तबाही देखकर अंदाज़ा होता था कि कोई और ज़िंदा नहीं बचा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।